हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा सोशोलॉजी पीजीटी का एक क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा है। उसकी आज ये आई थिंक 8th वीडियो है। तो उसमें आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट से और कुछ नए से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ में उनसे संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी समझेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डायनेमिक सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। पीजीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कई बारी आपके बुक्स भी पूछ लेता है, तो इसलिए कुछ नई नई बुक्स के नेम जो कि आपको नहीं पता हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो मैं अभी वीडियो में इसमें मैंने सोचा कि कवर कर लूँ। तो ये पुस्तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस राइटर की है। डायनेमिक सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है आपको ये बताना है। ऑप्शन है M.F. वाइट, L.F. वार्ड, आगस्त कॉम्टे या फिर R.K. मर्टन। डायनेमिक सोशियोलॉजी ये बुक किसने लिखी है आपको ये बताना है। किसने लिखी है, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर किसने लिखी है डायनेमिक सोशियोलॉजी पुस्तक। और इसका जो राइट आंसर है वो है बी, L.F. वार्ड की पुस्तक का नाम है डायनेमिक सोशियोलॉजी। अब यहाँ पर पुस्तक पूछ रहा है तो L.F. वार्ड है। अगर पूछ लेता कि स्टैटिक एंड डायनेमिक ये दो पार्ट समाजशास्त्र में किसने बताए हैं तो फिर आपका कौन हो जाता, कॉम्टे हो जाते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कॉन्सेप्ट पूछ रहा है स्थैतिकी और गतिकी ये दो पार्ट बताए थे कॉम्टे ने, यानी कि स्टैटिक और डायनेमिक ये दो पार्ट बताए थे। और अगर पुस्तक पूछता है डायनेमिक सोशियोलॉजी तो वो है L.F. वार्ड की काफ़ी फेमस पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर समूह संघर्ष तब होता है जब दो समूह सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष में होते हैं। ये कथन किसका है। ये एक डेफिनेशन है, एक सिद्धांत से संबंधित है, बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल आप आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, अंतर समूह संघर्ष यानी कि जो इन ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता है वो तब होता है जब दो जो ग्रुप होते हैं उनमें सीमित संसाधनों के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये कथन किसका है, किससे संबंधित है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, कोजर, डेहरेनडॉर्फ या फिर मुजफ्फर शरीफ। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन है इसका राइट आंसर। और मुझे लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग गलत करने वाले हो। अगर सही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आंसर देखिए। राइट आंसर है डी, मुजफ्फर शरीफ। कैसे, तो समझा देती हूँ। ये जो कथन है ये संबंधित है रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से। ठीक है, किससे, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत, उससे संबंधित है, जिससे संबंधित हैं आपके मुजफ्फर शरीफ। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस है रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने किया था। रॉबर्ट्स केव एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने किया था मुजफ्फर शरीफ ने। तो वहाँ पर इन्होंने कहा था कि जो अंतः समूह होता है या जो समूह के अंदर संघर्ष होता है तो वो तभी होता है जब संसाधन सीमित होते हैं। ठीक है, और वो संसाधनों के लिए आपस में संघर्ष करते हैं। तो ये उससे संबंधित कथन है मुजफ्फर शरीफ का। ठीक है, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से संबंधित है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ये कथन किसका है कि विभिन्न हितों और संसाधनों के बीच होने वाले संघर्षों से संरचना का निर्माण होता है। ये कथन किसका है या किसने ये चीज़ कही है कि विभिन्न हित और संसाधन इनके बीच जो संघर्ष होता है उससे संरचना बनती है। संरचना कैसे बनती है, जब संघर्ष होता है, लोगों के अलग अलग हित होते हैं और संसाधन उनके
सीमित हुए तो आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उससे संरचना का निर्माण होगा। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन है वेबर, कार्ल मार्क्स, C.W. मिल्स, गिलिन और गिलिन। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। किसने कहा था कि विभिन्न हितों और संसाधनों के बीच होने वाले संघर्षों से संरचना का निर्माण होता है? ठीक है, संघर्ष से संरचना का निर्माण होता है, ये कौन कहता है? वेबर, मार्क्स, C.W. मिल या फिर गिलिन और गिलिन? जल्दी से आंसर कमेंट करिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, C.W. मिल। C.W. मिल ने कहा था, फर्स्टली तो ये नोट कर लीजिए कि जो C.W. मिल हैं इनको कहा जाता है मॉडर्न जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है उसका पिता, आधुनिक संघर्ष सिद्धांतों का पिता कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, आधुनिक संघर्ष सिद्धांत के पिता किसको कहा जाता है? तो वो C.W. मिल्स, मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज जो है उसके पिता कहे जाते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जब व्यक्तियों के बीच में संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वहाँ पर संरचना का निर्माण होता है। अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे कि मार्क्स क्यों नहीं होगा? तो मार्क्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि मार्क्स कहता है कि संघर्ष से युग परिवर्तन होता है, संरचना निर्माण और संसाधनों और हितों इन सब की बात वो उतना नहीं करता है। तो ये डायरेक्टली कौन बोलता है? ये डायरेक्टली कहा है C.W. मिल ने। ठीक है, कि विभिन्न हितों और संसाधनों के बीच होने वाले संघर्षों से संरचना का निर्माण होता है। ये डायरेक्टली किसने कहा है? C.W. मिल ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुनर्सशक्तिकरण सिद्धांत से संबंधित है? पुनर्सशक्तिकरण सिद्धांत, इससे कौन संबंधित है? वॉलेस, स्टॉफर, स्मेल्सर, हंट। ये एक तरीके का वन लाइनर क्वेश्चन आप समझ सकते हो। कौन है जो कि पुनर्सशक्तिकरण सिद्धांत से संबंधित है? वॉलेस, स्टॉफर, स्मेल्सर या फिर हंट? जल्दी से कमेंट करिए आंसर, जल्दी जल्दी। और इसका जो राइट आंसर है वो है वॉलेस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। वॉलेस संबंधित है पुनर्सशक्तिकरण सिद्धांत से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बुर्जुआकरण सिद्धांत से कौन संबंधित है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्बुर्जुआमेंट। तो बुर्जुआकरण हिंदी में कहते हैं। इस सिद्धांत से कौन संबंधित है? पहले आंसर बताइए, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ऑप्शन है टिमासेफ, जे बर्नार्ड, क्लार्क केर या फिर गोल्डथोर्पे। कौन है जो कि बुर्जुआकरण सिद्धांत से संबंधित है? टिमासेफ, जे बर्नार्ड, क्लार्क केर, गोल्डथोर्पे। अच्छा, जब आंसर किया करिए तो ऐसे लिख दिया करिए, मतलब क्वेश्चन नंबर डाल के लिखा करिए, तो मुझे समझने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बुर्जुआकरण सिद्धांत से कौन संबंधित है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्डथोर्पे। बुर्जुआकरण या फिर इम्बुर्जुआमेंट, ये क्या होता है? थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। बुर्जुआ किसको कहा जाता है ये तो आपको पता होगा। जो मार्क्स थे वो बुर्जुआ बोलते थे पूंजीपतियों को। लेकिन अगर हम सोशियोलॉजी में जनरल लैंग्वेज में कहें तो बुर्जुआ कहा जाता है एक ऐसा जो मध्यम वर्ग हुआ जिसके पास धन संपत्ति काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छी होती है, तो उनको बोला जाता है। तो बुर्जुआकरण का तात्पर्य हुआ कि जब एक वर्किंग क्लास या कह लो कि थोड़ा सा निम्न वर्ग, ठीक है, जिसके पास उतना पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो देखा देखी मध्यम वर्ग की जीवन शैली को अपनाना शुरू कर देता है, तो उसको कहते हैं कि वो बुर्जुआओं की जीवन शैली को अपना रहा है, मतलब कि बुर्जुआकरण हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ? एक वर्किंग क्लास या फिर कह लो निम्न क्लास जब मध्यम वर्ग की जीवन शैली को अपनाने लगे तो उसको हम कहेंगे कि वो बुर्जुआकरण है। क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ये किसका कथन है? किसका ये मानना था कि सहयोग में भी कहीं ना कहीं छिपा हुआ संघर्ष रहता है?
मतलब अगर हम किसी को कुछ उसको सहयोग दे रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उससे थोड़ा बहुत कंपटीशन भी मान के चल रहे हैं। तो छिपा हुआ एक शांतिपूर्ण संघर्ष रहता है सहयोग में भी। ये किसका मानना था? ऑप्शन है मैकाइवर, ग्रीन, डेरेंडॉर्फ या फिर मैक्स वेबर। तो किसने ये चीज कही थी कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है? मैकाइवर, ग्रीन, डेरेंडॉर्फ या फिर मैक्स वेबर? आंसर बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है बी, ग्रीन का मानना था कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। अब इसी से एक जुड़ा हुआ और क्वेश्चन है जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? पहले हमने क्या पढ़ा कि सहयोग में भी संघर्ष किसने ढूंढा? सहयोग में संघर्ष किसने ढूंढा? ग्रीन ने। और यहां पर क्या पूछ रहा है? प्रतिस्पर्धा में शांतिपूर्ण संघर्ष होता है, ये किसने कहा था? कि अगर कंपटीशन हो रहा है तो वो भी एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ही है। ठीक है, जैसे आप लोग एक कंपटीशन देने जा रहे हो, जो पीजीटी का एग्जाम है ये एक कंपटीशन है, तो यहाँ पर भी आप एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हो, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। ये किसने कहा था? कोजर, स्पेंसर, वेबर या फिर दुर्खीम? ये क्वेश्चन कई बुक्स में गलत दिया हुआ है इसका आंसर, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर इसको मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ आज के वीडियो में। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। कोजर, स्पेंसर, वेबर या फिर दुर्खीम? तो ज्यादातर लोग कोजर और वेबर में कंफ्यूज हैं, बट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसका राइट आंसर है वेबर। ये 2016 का क्वेश्चन है और इसको स्टार्टिंग का जो प्रारंभिक आंसर की थी तो उसमें कोजर माना गया था, तो इसीलिए कुछ बुक्स में कोजर दे दिया गया है, लेकिन जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें वेबर को सही माना गया था। तो वेबर क्यों होगा? क्योंकि वेबर क्या कहता है? वर्गों के बीच गला काट प्रतिस्पर्धा या गला काट प्रतियोगिता होती, तो प्रतियोगिता को मानता है और उसी को वो कॉन्फ्लिक्ट मानता है, बाकी वो वर्ग संघर्ष को नहीं मानता। तो प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कौन मानता है? वेबर मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। ये परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? प्रतियोगिता नैतिक नियमों से बंधी रहती है जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती है। ये परिभाषा किसने दी है ये आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ऑप्शन है ग्रीन, कोजर, सिमिल, राइटर। ये किसने कहा था? प्रतियोगिता नैतिक नियमों से बंधी रहती है, किसने कहा था? जल्दी से बताइए कमेंट करके आंसर। इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है बी, कोजर। कोजर का मानना था कि जब भी कंपटीशन होगा तो वहाँ पर हमेशा कुछ नियम होंगे जो कि नैतिकता से बंधे होंगे। अभी जैसे आप कंपटीशन देने जा रहे हो तो आपको नियम है कि आप चीटिंग नहीं कर सकते, आप अपने से पढ़ के जाओ, जो आपका नॉलेज है वही आप वहाँ पे शो कर सकते हो, आपको कोई हेल्प नहीं मिल सकती। तो ये सब नियम हैं, जबकि संघर्ष में कोई ऐसे नियम नहीं होते हैं। आप एन केन प्रकारेण, बस आपकी जीत होनी चाहिए, आपकी विजय होनी चाहिए, ऐसा होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट में कोई नियम नहीं होते, जबकि प्रतियोगिता में नियम होते हैं। कौन मानता है? कोजर मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये किसने कहा है कि कृषक समाज अंश संस्कृति के साथ अंश समाज है? कृषक समाज को अंश संस्कृति के साथ साथ अंश समाज माना है। ठीक है, कृषक समाज को अंश समाज किसने माना है? अंश संस्कृति भी माना है और अंश समाज भी माना है। किसने माना है? ऑप्शन है आंद्रे बेते, टी शेनिन, क्रोबर, रेमंड फर्थ। किसने माना है? आंद्रे बेते, टी शेनिन, क्रोबर और रेमंड फर्थ। जल्दी से बताइए इसका आंसर। राइट आंसर है सी, क्रोबर। क्रोबर ने कहा था कि कृषक समाज एक अंश समाज है। अच्छा, यहाँ पे एक संबंधित और भी कोटेशन है कि अर्ध समाज किसने माना था कृषक समाज को? तो वो है जॉर्ज एम फॉस्टर। ठीक है, फॉस्टर ने माना था अर्ध समाज और अंश समाज माना है
क्रोबर ने। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, टी शनिन की पुस्तक का आपको इनका नाम बताना है। इनकी पुस्तक कौन सी थी? ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है, वो आपको बतानी है। इसका राइट आंसर है क्रोबर। और टी शनिन की आपको बुक का नेम बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये वीडियो खत्म होने के बाद। कमेंट सेक्शन मतलब नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किस आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? भूदान आंदोलन किस आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? आपको ये बताना है, नक्सलवाड़ी, तेभागा, तेलंगाना या फिर विजोनियन। जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? नक्सलवाड़ी, तेभागा, तेलंगाना या विजोनियन? और इसका राइट आंसर है सी, तेलंगाना। तेलंगाना मूवमेंट के बाद भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आपके लिए एक सेकेंड क्वेश्चन है, तेलंगाना आंदोलन कब हुआ था? आपको ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपनी गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। कोई डाउट है तो नीचे पूछिए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।